Hello, learners. Today we will discuss another question of OMC. The question is the greater stability of this complex CH3 thrice carbon CH2. These are four molecules and connected with titanium. This complex is A complex compared to that of CH3 twice CH, CH2 four times connected with titanium and this compound is B is due to। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये है कि ये कहना चाहता है कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ए है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में, है ना। तो क्यों है वो, मतलब उसका रीज़न क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ए, कि ये कह रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ए कॉम्प्लेक्स में होगी, बी में नहीं होगी। सेकंड क्या है? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स ए, कि जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है वो ए में नहीं हो सकता, बी में हो सकता है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? कि स्टीरिक प्रोटेक्शन ऑफ टाइटेनियम फ्रॉम रिएक्टिव स्पीसीज इन कॉम्प्लेक्स ए, कि जो आपका ए कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स, इसमें क्राउडिंग की वजह से, स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से ये जो बाहर के मोलिक्यूल्स हैं उससे प्रोटेक्ट है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा ये कह रहा है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? द स्ट्रोंगर नेचर ऑफ टाइटेनियम कार्बन बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स ए, कि टाइटेनियम और कार्बन का जो बॉन्ड है वो जो हमारा ए कॉम्प्लेक्स है उसमें स्ट्रोंग है एज कंपेयर टू बी। तो चलो डिस्कस करते हैं सारे ऑप्शंस को। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन हाइपर कॉन्जुगेशन, कि ए में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी, ए में भी हो सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन बी में भी हो सकता है। देखो मैंने इनको खोल के लिख लिया। ए मॉलिक्यूल था हमारा, उसमें मैंने तीन मॉलिक्यूल्स तो ऐसे कंबाइंड ही लिखे, फोर्थ मॉलिक्यूल को मैंने ओपन करके लिख दिया। मैं आपको बताऊंगी मैंने ओपन करके क्यों लिखा है। देखो क्या था? CH2 कार्बन, CH3 और CH3। ठीक है। बी क्या है हमारे पास? इसमें मैंने देखो तीन मॉलिक्यूल्स तो ऐसे लिख दिए, तीन मॉलिक्यूल्स तो मैंने ऐसे लिख दिए और फोर्थ मॉलिक्यूल को मैंने इस टाइप से लिख दिया, CH2 कार्बन, CH3H और CH3, है ना। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की बात थी तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो देखो दोनों में ही हो सकता है ना, दोनों में ही पॉसिबल है। बट जो अगला अगला क्या है? स्टीरिक प्रोटेक्शन। भाई स्टीरिक प्रोटेक्शन, इतना ही बल्कि ग्रुप तो इसमें है, इतना ही बल्कि ग्रुप बी में है, तो स्टीरिक का भी कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं होगा। और दूसरा डी ऑप्शन क्या कह रहा था? डी ऑप्शन क्या कह रहा था कि स्ट्रॉन्गर नेचर ऑफ टाइटेनियम और कार्बन का बॉन्ड। भाई दोनों में ही क्या है? सेम सेम टाइप का कार्बन है, सेम टाइप के हाइड्रोजन है, कोई पाई डोनर नहीं है, कोई अलग ग्रुप नहीं है ना। तो दोनों में ही क्या है? टाइटेनियम और कार्बन की बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो दोनों में ही क्या होगी? सिमिलर होगी। ठीक है। अब हमारा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को देखिए आप। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? कि जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है वो ए में पॉसिबल नहीं है। देखो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है? देखो टाइटेनियम से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं हम? बीटा कार्बन, है ना। तो ये क्या हो गया? बीटा कार्बन। क्या इस बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि आप इसमें देखें तो इसमें देखो टाइटेनियम, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन हमारे पास बीटा कार्बन, है ना। और बीटा कार्बन पे हमारे पास क्या अटैच्ड है? एक हाइड्रोजन अटैच्ड है ना। अब देखो आपको पता है जब भी बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है तो वहाँ से क्या हो जाता है? बीटा हाइड्रोजन पे, जो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। देखो एलिमिनेट कैसे होगा? देखो ये वाले बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, और टाइटेनियम क्या करेगा? इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से हमारी एक एल्कीन बाहर निकल जाएगी। देखो कैसे? ये वाली एल्कीन CH2 कार्बन क्या होगा यहाँ पे? CH3, और यहाँ पे क्या है? CH3। ये कॉम्प्लेक्स और टाइटेनियम के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइटेनियम के साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा और बाकी का जो ये ग्रुप है वो सिमिलर इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही ना? बल्कि इसमें देखो, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यदि देखो
इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल एज इट इज़ रहेगा। और जबकि इसमें बीटा हाइड्रोजन है तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है दूसरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये क्या हुआ हमारा अनस्टेबल और ये क्या हुआ स्टेबल, और रीज़न क्या है हमारा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की वजह से। ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।